सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य आप सभी जानते हैं ग्रहों के राजा माने गए हैं, आत्मा कारक और संसार पालक इन्हें कहा जाता है। सूर्य ग्रह का तेज इतना अधिक होता है कि सूर्य के साथ में जो भी ग्रह बैठता है वो अस्त हो जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि सूर्य को हम हमारी नेत्रों से साफ दृष्टि से देख नहीं पाते हैं, सूर्य में इतना तेज होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य वैसे साल में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति के नाम से ही जानते हैं, और इसका मतलब साल में 12 संक्रांतियां आती है। और मकर संक्रांति का अपना विशेष महत्व रहता है क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक ये परिवर्तन, राशि परिवर्तन जो सूर्य का होता है वो माना जाता है। इस दिन से यानी 14 जनवरी से, जो कि मकर संक्रांति का दिन होता है, इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होना प्रारंभ हो जाती है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व और भी है क्योंकि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, इसीलिए सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष महत्व है। दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है, स्नान का अपना विशेष महत्व इस दिन रहता है। तो मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी जो आने वाली है, उस दिन आपको स्नान सुबह उठकर करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। जल के अंदर थोड़े से तिल डालकर फिर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और दान का इस दिन विशेष महत्व है और विशेष रूप से तिल और गुड़ से बनी हुई चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पितृश्वरों को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तो रही मकर संक्रांति की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस दिन जो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं और मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका सभी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में ही रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य दशम भाव में शनि, गुरु और बुध, इन तीनों के साथ में जाकर युति कर रहे हैं। देखिए, मकर राशि के अंदर गुरु और शनि तो ऑलरेडी विराजमान है और बुध 13 जनवरी को ही जाकर मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है और गुरु और शनि की युति भी हो रही है। और उसके साथ में सूर्य और शनि जो कि पिता पुत्र है और आपस में शत्रुता रखते हैं, ये भी एक साथ युति करके वहां जाकर बैठ रहे हैं। तो इसके काफी मिक्स रिजल्ट मेष राशि वालों को देखने को मिलेंगे। सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। आपके जो भी रिजल्ट आने, यदि कोई आपने प्रवेश परीक्षाएं दी है तो उनके रिजल्ट आने, तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाएंगे। कार्य क्षेत्र के हिसाब से खासकर जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि सूर्य ग्रह गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाते हैं, तो सूर्य ग्रह का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा। अधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय आपके काम में प्रगति होगी, आपको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी और ये जो टाइम पीरियड आपके जीवन में है, ये आपको बहुत अच्छे लाभदायक स्थितियों में लाएगा क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी साथ में बन रहा है। पर पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पिता के साथ कुछ मतभेद इस समय आपके देखने को मिलेंगे। यदि ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से आपके अपने पिता के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है तो वो और अधिक बिगड़ सकती है। इसलिए इस टाइम में बहुत सतर्कता के साथ अपने रिश्तों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, परंतु आपके रिश्तों को संवारने में आपके पारिवारिक सदस्यों की मदद रहेगी और आपके पिता के बीच में ट्यूनिंग और न बिगड़े और रिश्ते वापस से सुधरे, उसके लिए आपके परिवार की मदद आपको जरूर लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि में सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो वृषभ राशि से सूर्य नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और
ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा सुखदायक रहने वाला है। आपकी लग्जरी में इस समय वृद्धि होगी, नए वाहन की आप खरीदारी कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपको नई नई प्रॉपर्टी दिलवाएगा, भवन का सुख दिलवाएगा। माता के साथ आपके सुखों में वृद्धि होगी। यदि ऑलरेडी ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है तो माता के साथ भी आपके सुखों में वृद्धि होगी। माता को और आपको बहुत अच्छा एक दूसरे से लाभ प्राप्त होगा और रिश्तों में भी वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। साथ ही भाग्य का भी, आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों की शुरुआत हो जाएगी और अच्छे अवसर आपको नौकरी के प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी राशि से सूर्य अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। दैनिक दिनचर्या जो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, उस दैनिक दिनचर्या को वो सही करेंगे। छोटी छोटी समस्याएं जो आपके जीवन में अभी आप फेस कर रहे हैं, अपने निर्णयों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन निर्णयों को मजबूत करेंगे, यानी आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी सोच में वृद्धि करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएंगे। आपकी पावर के दम पर आप अपने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप इस समय अपने व्यवसाय में हासिल करेंगे। यदि आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या फिर दवाइयों से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर आप कोई सर्जन या डॉक्टर हैं, तो निश्चित तौर पर यह टाइम आपके लिए सफलतादायक परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपके शत्रु पक्ष अपने आप ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे और जो भी षड्यंत्र रचेंगे उसमें वो खुद फंस जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय आपको बहुत ज्यादा यात्राएं भी करनी पड़ सकती है अपने काम के सिलसिले में, या आप अपने जीवन में कोई अपने डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये समय आपको यात्राएं करवाएगा, पर सुखद परिणाम वाली ये यात्राएं रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इतना बढ़िया ये रिजल्ट आपको नहीं देगा, हालांकि काम को बढ़ाएगा, परंतु रिश्तों के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी से मतभेद उभरेंगे और आपके पेरेंट्स को लेकर कुछ समस्याएं आप दोनों के बीच में उत्पन्न हो सकती है। ये टाइम कड़वाहट भुलाने का है। अपने ईगो को बीच में बिल्कुल भी मत लाने दीजिएगा, अन्यथा आपका बना बनाया रिश्ता इस समय बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, ये कर्क राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। पैतृक संपत्ति जरूर आपको दिलवाएगा, पिता से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, परंतु जीवन साथी के मामले में, दाम्पत्य जीवन के मामले में ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपके राशि स्वामी ही सूर्य है और सूर्य आपकी राशि से 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत शानदार रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। यदि आप बहुत लंबे टाइम से रोगों से लड़ रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत बड़ी समस्या आपको चल रही है, तो आप अब रिलैक्स हो जाएंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, आपका शत्रु पक्ष दुर्बल होगा, जिससे आप और अधिक सबल होते हुए दिखाई देंगे। आपके कामों में आ रहे व्यवधान दूर हो जाएंगे। यदि कोई गलत आदत आपके अंदर है, कोई नशे की आदत या फिर कोई बुरी आदत आपके अंदर है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी उस आदत को सुधार सकते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, तो ये टाइम पीरियड आपको उस आदत से छुटकारा भी दिलवा देगा। यानी सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बेहद ही अच्छे और सुखदायक परिणाम लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम इस माह, इस टाइम में देखने को मिलेंगे। तो कन्या राशि से सूर्य 5th भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो कि विदेशों से यदि आप कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, विदेश में जाकर कोई काम करना चाहते हैं,
उसके द्वार आपके खुलते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इंडिया जाकर काम करने की मिलेगी या फिर विदेशों से धन लाभ की संभावनाएं बन जाएगी। प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। खर्चों में थोड़ी सी कमी आपको इस समय महसूस होगी, यानी अनर्गल जो अब तक आपके खर्चे हो रहे थे कि आप नहीं चाह रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं। जैसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, कभी वाहन खराब हो गया तो उस पर खर्चा हो गया, कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गए उस पर खर्च हो गया, कभी घर की मरम्मत पर खर्च हो गया। ऐसे कई खर्चे आपको अभी तक जो परेशान कर रहे थे, अब वो खर्चे आपके कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कन्या राशि वाले जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या परिणाम देगा। तो तुला राशि से सूर्य 4th हाउस में यानी चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। इस समय आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, काम को बढ़ाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने काम की नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके थोड़े से सुखों में, जैसे कोई लग्जरियस आइटम्स हैं या आपने जीवन में जो सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, उसमें जरूर मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुखों में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। कभी आपका वाहन खराब हो गया तो उस पर खर्च आ गया, कभी घर के मरम्मत पर खर्च आ गया, कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना पड़ गया या फिर उसकी मरम्मत करवानी पड़ गई। तो ऐसे कुछ खर्चे आपके जरूर आएंगे, परंतु लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं इस समय आपकी बनती हुई नजर आएंगी। तो तुला राशि वालों को सूर्य के मिले जुले परिणाम इस माह देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। तो आपकी राशि से सूर्य तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपके काम को वो बढ़ाएंगे। आपके पराक्रम के दम पर, अपनी पावर के दम पर आप अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो फटाफट से जो भी अधूरे पड़े हुए कार्य है उनको आपको पूरा कर लेना चाहिए, ताकि आपके अधूरे पड़े हुए काम फटाफट से पूर्ण हो जाए और नए कार्यों की शुरुआत भी करने के लिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहने वाला है। ये जो राशि परिवर्तन सूर्य का हो रहा है, ये आपको नई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। यदि आप जॉब में हैं तो आपके बॉस से आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट लगने के चांसेस बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अगर कोई रिजल्ट आना है या कोई एग्जाम होना है तो वो आपके लिए सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा और उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छे और सुखद परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी राशि से सूर्य 2nd हाउस में यानी द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय आपको नेत्रों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, ऋण लेने की नौबत आ सकती है, इसलिए संभल कर रहिएगा। थोड़ा सा अपने आंखों का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सूर्य देव को अर्घ रेगुलरिटी से देना है। सुबह उठे, सूर्य देव को सुबह स्नान आदि करके सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ दें। जल में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और गुड़ मिलाकर फिर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपकी नेत्रों की रोशनी जल्दी फीकी नहीं पड़ेगी और आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी। भाग्य आपका जरूर साथ देगा। आप अपने भाग्य के दम पर और कर्म के दम पर अपने रिजल्ट को अपने फेवर में करेंगे। यानी अगर वर्क प्लेस है तो उसमें आप बहुत मेहनत के दम पर अपने रिजल्ट को सकारात्मक बनाएंगे। वहीं इस समय दान पुण्य परोपकार के कार्यों में भी आप अधिक संलग्न रहेंगे। आपके वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे, वहां आपको धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो आपकी ही राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति हो रही है। सूर्य आपकी ही राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं।
तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तेज लेकर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी को सौम्य बनाएगा। परंतु इस समय आपके ये जो सौम्यता है इस वजह से आप अपने डिसीजन लेने में थोड़े से वीक नजर आएंगे। इस समय थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति जरूर रहेगी, पर आप अपने डिसीजन अपने परिवार की मदद से बहुत आसानी से ले पाएंगे और वो डिसीजन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। ददियाल से रिश्ते इंप्रूव होंगे और दादा दादी और चाचा चाची का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, यानी ददियाल पक्ष का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि से सूर्य द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य का द्वादश भाव में जाकर बैठना और ये टाइम आपके लिए, जिनको भी, अगर आपको सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की कोई अंतरदशा चल रही है, तो आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं तो आपके विवाह के बंधन में बनने के लिए आपको लाइफ पार्टनर यदि फॉरेन से चाहिए, यानी अब्रॉड से अगर आप लाइफ पार्टनर प्राप्त करना चाहते हैं या कोई एनआरआई से शादी करना चाहते हैं तो वो सपना आपका इस समय पूर्ण हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बहुत बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में मितव्ययिता का स्थान प्रमुख होगा। इस समय पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें। इंडिविजुअल यदि आपको कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली करें। अगर पार्टनरशिप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा सोच समझ कर चलें, वाद विवाद की स्थितियों को उत्पन्न न होने दें और ट्यूनिंग बनाए रखें ताकि आपकी अच्छी खासी पार्टनरशिप खराब न हो। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के मिले जुले परिणाम ये राशि परिवर्तन के कारण देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल कि मीन राशि वालों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन के किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए क्योंकि आपकी राशि से वे एकादश भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अतः इस समय आपकी लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, सर्कल बढ़ाएंगे। इस समय अगर आप कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो अपनी इंडस्ट्री में नई मशीनरी की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। आपके रोगों को काटेंगे। इस समय आपके शत्रुओं का नाश करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई बुरी आदत है, बुरी संगति है तो इससे भी बचाने का काम सूर्य देव करेंगे। तो आपको कोई बुरी आदत पड़ गई है या फिर कोई बुरी संगति है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मित्र आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसकी पहचान इस टाइम पीरियड के दौरान कर लेंगे। यानी सूर्य के अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए भी सूर्य सकारात्मक परिणाम लेकर आए हैं। तो ये 12 राशियों का प्रभाव था जो कि सूर्य का पड़ने वाला है और लगभग सभी राशियों के लिए सूर्य बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए। वैसे भी सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो वो आपके जीवन में उजियाला और प्रकाश ही फैलाएंगे, परंतु कुछ उपायों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम इन उपायों के साथ बढ़ेंगे तो जिसको भी मिले जुले परिणाम सूर्य के देखने को मिल रहे हैं उन सभी राशियों के लिए उत्तम परिणामदायक सूर्य बन जाएंगे। क्या है ये उपाय, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य देव को अर्घ देना है आपको। ये आपको डेली सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के सूर्य देव के सामने खड़े होकर और सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत, कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ या फिर लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ दें और उसके बाद में जो जल नीचे गिरा है उस जल का टीका अपने माथे पर लगाएं। इससे आपके तेज में वृद्धि होगी। जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होगी, यानी उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। नेत्रों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही यदि आप माणिक्य धारण करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर सूर्य यंत्र पेंडेंट के अंदर वो माणिक्य पहना जाए तो वो आपको और भी अधिक अच्छे रिजल्ट देगा। तो जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए तो माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए क्योंकि आपकी तो राशि स्वामी है। तो ये विशेष पेंडेंट बनाया जाता है सूर्य
यंत्र पेंडेंट में माणिक्य आपको जरूर धारण करना है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा गोल्ड की चीजें जरूर पहने। आपके लिए सोना शुभ रहेगा। सूर्य देव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोने की वस्तुओं का उपयोग करें, सोने की चीजों का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा सोना धारण करें ताकि आपको सूर्य का प्रकाश मिले, आपके अंदर भी सूर्य तत्व और अधिक बलवान और तेजवान हो जाए। इसके अलावा आपको पीली चीजें पहनना चाहिए। सूर्यवार यानी रविवार के दिन आपको पीली चीजों का दान करना बहुत ही आवश्यक रहेगा। एक मुखी रुद्राक्ष अगर हो सके, क्योंकि वो सूर्य देव का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। यह आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर करेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। कोई विशेष मीटिंग में जा रहे हैं तो लाल कलर के रुमाल का उपयोग करें या फिर लाल वस्त्रों का उपयोग करें। आपकी वो मीटिंग बहुत अधिक सार्थक सिद्ध होगी। तो ये कुछ सूर्य के उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।